हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं शिक्षक संदर्शिका एवं कार्यपुस्तिका भाषा के अंतर्गत सप्ताह 1 दिवस 6। इसके अंतर्गत आज हम कार्यपत्रक और रेमेडियल गतिविधियां पर बातचीत करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो मौखिक भाषा के अंतर्गत प्रथम कालांश रहेगा और प्रथम कालांश में बत्तख और चूजा कहानी को हम बच्चों को सुनाएंगे। इसमें आप 5 से 7 मिनट का समय देंगे और इसमें आप कविता या गीत बच्चों को सुनाएंगे। इसके पश्चात बच्चों को आप एक गोल घेरे में बैठा लेंगे और बच्चों को सहज करने की कोशिश करेंगे। कलव 1 से पाठ 9 बत्तख और चूजा की कहानी को अपने शब्दों में बच्चों को सुनाएं और आप अपनी तरफ से भी कहानी में कुछ पात्र या घटना जोड़ या घटा सकते हैं। आप बच्चों को पूरे हाव भाव और आवाज़ में उतार चढ़ाव के साथ स्थानीय भाषा में कहानी सुनाएं। बीच बीच में आप बच्चों से कहानी से संबंधित सरल तथा तथ्यात्मक छोर बंद छोर प्रश्न भी पूछें, जैसे अंडे में से क्या निकला, बचाओ कौन चिल्लाया आदि। इन प्रश्नों की संख्या पूरी कहानी में 3 से 4 ही रखें। कहानी समाप्त होने के बाद बच्चों से पूछें कि उन्हें कहानी कैसी लगी और क्यों। बातचीत को और समृद्ध बनाने के लिए कुछ खुले छोर वाले कल्पना, अनुभव, अनुमान, तर्क आधारित प्रश्न भी पूछें, जैसे चूजा बत्तख के बच्चे की नकल क्यों कर रहा था, अगर तुम बत्तख के बच्चे की जगह होते और चूजा पानी में डूब रहा होता तब तुम क्या करते आदि। खुले छोर के प्रश्नों का उद्देश्य बच्चों के चिंतन कौशल को विकसित करना है, इसलिए बच्चों के जवाबों को सही और गलत में बांटकर देखने से बचें और उनके हर उत्तर को स्वीकार करते हुए उनका प्रोत्साहन करें। अब बात करते हैं लेखन कार्य के लिए। इस कहानी के आधार पर बच्चों को कोई भी चित्र बनाने के लिए आप कह सकते हैं और बच्चों को उनके द्वारा बनाए गए चित्र को अपने साथी को दिखाने और उस पर बातचीत करने के लिए कह सकते हैं। इसके बाद समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के बाद पीरियड सेकंड रहेगा हमारा। पीरियड सेकंड के अंतर्गत डिकोडिंग रहेगा, अलग अलग तरह की ध्वनियों की पहचान। इसमें स्थानीय कहानी कागज की गेंद कार्यपुस्तिका रहेगा और इसमें आप ध्वनि जागरूकता कालांश की शुरुआत आप किसी भी कहानी स्थानीय अथवा बच्चों की भाषा में सुनाकर इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय देंगे। गोला बनाएंगे और बच्चों को उसमें बैठाएंगे और सहज करने की कोशिश करेंगे। बच्चों को बताएं कि आप उनमें से किसी एक को एक गेंद देंगे और ताली बजाएंगे। जब तक ताली बजती रहेगी तब तक बच्चे गेंद को अगले बच्चे की ओर बढ़ाते रहेंगे। आप जब ताली बजाना बंद करेंगे उस समय गेंद जिस बच्चे के हाथ में होगी उसे आप बोलेंगे, सुनो सुनो अब ये बताओ ची ची कौन करता है। बच्चे बोलेंगे ची ची चिड़िया करती है। आप बच्चों को 1 से 2 उदाहरण द्वारा समझाएं कि उन्हें कैसा जवाब देना है। आप अलग अलग चीज़ों सजीव निर्जीव द्वारा इन गतिविधियों को आगे बढ़ाएं, जैसे टर खटपट खटपट चर चर आदि।
और इस गतिविधि के लिए आप किसी भी आवाज़ को केंद्र में रखकर कार्य कर सकते हैं और बच्चे भी अपनी कल्पना से किसी भी चीज़, सजीव निर्जीव का नाम ले सकते हैं। आप इस सप्ताह के गृह कार्य को करने के निर्देश उदाहरण सहित बच्चों को देंगे। और अब बात करते हैं लेखन कार्य के लिए। इसमें सभी बच्चों को कार्य पुस्तिका के पाठ 6 पर कार्य करने को कहेंगे और बच्चों को कार्य पुस्तिका पर कार्य करने से संबंधित निर्देश दें। हो सकता है कि आपको एक से अधिक बार भी निर्देश देने पड़ें। जब बच्चे कार्य पुस्तिका पर कार्य कर रहे हों तो कक्षा में घूम कर उनके कार्यों का अवलोकन करें और आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करें। इसके पश्चात आप समीक्षा करेंगे। और अब बात करते हैं तृतीय कालांश की तरफ बढ़ते हैं। इसमें रहेगा पठन और शब्दों की आकृति के रूप में पढ़ना। तो गतिविधि क्या रहेगी, गतिविधि देख लेते हैं। इसमें तैयारी और सामग्री, कागज़ मार्कर, कागज़ की बहुत सारी स्ट्रिप बनाएं। हर स्ट्रिप पर अलग अलग बच्चों के नाम मोटे मोटे अक्षरों में लिखेंगे। कक्ष के संसाधन की पहचान। इसमें कालांश की शुरुआत आप किसी छोटी कविता से करें और बच्चों को चलने फिरने, उठने बैठने का मौका दें। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बैठा लें और सहज करें। आप ज़मीन पर उस कागज़ की स्ट्रिप को फैला दें जिन पर बच्चों के नाम लिखे हैं। अब आप एक एक कर सभी बच्चों का नाम बुलाएं और उन्हें अपने नाम वाली स्ट्रिप को ढूंढने को कहें और साथ ही अपने किसी दोस्त का नाम बताने को कहें। इस दौरान सभी बच्चों को एक दूसरे की बात सुनने को कहें और यदि बच्चे को आप अपने नाम की स्ट्रिप को ढूंढने में परेशानी हो रही है तो उसकी सहायता आप करेंगे। आप बच्चों से अपनी स्ट्रिप अपने साथ लेकर अपने स्थान पर बैठने के लिए कह सकते हैं और अंत में सभी बच्चों को अपना चित्र अपनी कॉपी पर बनाने को कहें और स्ट्रिप से देखकर अपना नाम भी लिखने को कहें। यहाँ बच्चे किसी भी तरह से आड़े टेढ़े लिख सकते हैं। बच्चों ने जो भी चित्र बनाया हो और जैसे भी बनाया हो अपना नाम लिखा है और उसे स्वीकार करें और उसको प्रोत्साहित करें। उसको आप आलोचना नहीं करेंगे। आप बच्चों को अपने नाम की स्ट्रिप अपने साथ घर ले जाने के लिए दे सकते हैं। इसके पश्चात आप समीक्षा करेंगे और ये राष्ट्रगान है, इस राष्ट्रगान को भी बच्चों को दोहराएंगे। अब बात करते हैं कार्यपुस्तिका कलम की तरफ चलते हैं और पाठ 6 है। इनमें से कौन उड़ सकता है, आप अपने साथी को बताएंगे। तो इसमें बच्चों को कह सकते हैं कि आप इनमें से कौन सा पक्षी उड़ सकता है या कौन सी चीज़ उड़ सकती है। शिक्षक उड़ने वाली चीज़ के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करेंगे और जो चीज़ उड़ती है इनमें से उस पर चर्चा करेंगे और जो चीज़ नहीं उड़ सकती है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। गोलों में रंग भरें और जैसे एक गोले में रंग भरा हुआ है तो दूसरे गोले में भी आप रंग भरेंगे, बच्चों को रंग भरवाएंगे और तुमने जो देखा है उस पर सही का निशान लगाएं और बच्चे से कहेंगे कि आपने जो भी चीज़ इसमें से देखी है उस पर आप सही का निशान लगाइए। बिंदुओं का मिलान कीजिए। इसमें बच्चे से कहेंगे कि आप डॉट डॉट पर उंगली कच्ची पेंसिल घुमाइए और इसको पूर्ण कीजिए। अब है गृह कार्य। ये हमारा गृह कार्य है। चित्रों के नाम अपने
घर के सदस्यों को बताएंगे और एक जैसी आकृतियों को मिलाएंगे। ये आपका, और अपने घर की किसी वस्तु का चित्र बनाएं और रंग भरने को बच्चों से कह सकते हैं, और बच्चे की जगह पेंसिल का उपयोग भी कर सकते हैं। बिंदुओं को मिलाएं। यहाँ इस प्रकार की आकृति जैसी दे रखी है, डॉट डॉट से बना करके इसको आपको बिंदु से बिंदु, डॉट से डॉट मिलाना है और ये आकृति पूर्ण हो जाएगी। निर्देश: शिक्षक अभिभावकों से संवाद करें और गृह कार्य करने में सहयोग हेतु प्रोत्साहित करें। और ये हमारा महोत्सव चल रहा है। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।